हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सोमवार को जिला गुरुग्राम में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने वीर शहीदी स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने हरियाणा पुलिस, महिला पुलिस, होमगार्ड तथा स्काउट गाइड समेत विभिन्न टुकड़ियों की परेड का निरीक्षण किया और उन्हें सलामी ली। समारोह के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आज हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, वंदे मातरम और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से ओतप्रोत ये गणतंत्र दिवस हमें देश की एकता, सांस्कृतिक गौरव और स्वावलंबन की भावना का स्मरण कराता है। विविधताओं से भरा हमारा राष्ट्र सदैव एकता के सूत्र में बंधा रहा है, जिसकी झलक वंदे मातरम के 150 वर्षों के गौरवपूर्ण उत्सव में दिखाई देती है। मुख्यमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते हुए भारत आज विश्व मंच पर नई पहचान बना रहा है, जो प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए हरियाणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के साथ कदम से कदम मिलाकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार ने पुरानी परिपाटियों को बदलते हुए गरीबों के उत्थान के लिए न केवल नई योजनाएं शुरू की, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि वो योजनाएं धरातल पर प्रभावी रूप से लागू हों। गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। यह दिन हमारे संविधान की आत्मा और हमारी लोकतांत्रिक चेतना को जीवंत बनाए रखने के लिए सामूहिक संकल्प का अवसर है। गणतंत्र का अर्थ है गण का तंत्र, यानी जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। सत्ता नहीं, सेवा करें, यही गणतंत्र का सार है। संविधान से मजबूत हुआ लोकतंत्र का आधार है। मुख्यमंत्री ने कहा, गणतंत्र दिवस केवल अतीत को स्मरण करने का पर्व नहीं है, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य की उस सुनहरी तस्वीरों को देखने का भी महापर्व है, जिसे हमने पिछले 11 सालों में मिलकर गढ़ा है। उन्होंने कहा, दशकों तक सरकारें बदलती रहीं, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य के साथ गत विधानसभा चुनाव में सरकार ने अपने संकल्प पत्र में 217 संकल्प लिए थे, जिनमें से 54 संकल्प मात्र 1 वर्ष में पूरे कर लिए गए, जबकि शेष 163 संकल्पों पर तेजी से काम जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा, आज प्रदेश की बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरी नीति, ऑनलाइन रजिस्ट्री व्यवस्था, पारदर्शी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, पढ़ी लिखी पंचायतें और अंत्योदय अभियान की चर्चा पूरे देश में हो रही है, जो नए हरियाणा की सशक्त और पारदर्शी तस्वीर प्रस्तुत करती है। मुख्यमंत्री ने कहा, 3,53,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय के साथ हरियाणा देश के बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में देश में प्रथम स्थान पर है। स्टेट इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप अचीवर्स श्रेणी में शामिल है। उद्योगों को बेहतर लॉजिस्टिक सुविधाएं प्रदान करने में हरियाणा देश में दूसरे और उत्तर भारत में पहले स्थान पर है। भाइयों बहनों, आज मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि इसी मूल मंत्र को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए गति से आगे बढ़ रहा है। हम अपनी उन्नति तकनीकी के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहे हैं, बल्कि हमने सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन भी पूरे किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं का ही परिणाम है कि आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में 12,92,000 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित हुए हैं, जिनसे लगभग 49 लाख लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा, उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ और रोजगार का बड़ा माध्यम है, इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करते हुए पुराने नियमों और जटिल प्रक्रियाओं को समाप्त किया गया है। आज निवेशकों को 150 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं और सभी स्वीकृतियां 12 दिन के अंदर सुनिश्चित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत व आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए जीएसटी सुधार लागू किए हैं। मेक इन इंडिया और स्वदेशी अभियान ने हमें आयातक से निर्यातक राष्ट्र की ओर अग्रसर किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, मातृशक्ति की भागीदारी के बिना विकसित भारत, विकसित हरियाणा की कल्पना अधूरी है।
उन्होंने कहा, ये नारी शक्ति का दशक है जो देश और प्रदेश की दिशा तय करेगा। इसलिए महिलाओं का स्वस्थ, सुरक्षित और आर्थिक रूप से सशक्त होना अनिवार्य है। इसी सोच के साथ सरकार ने मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं धरातल पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित की। इसके साथ ही पिछले वर्ष चलाए गए नशा मुक्त हरियाणा के अंतर्गत 6000 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गईं और नशा तस्करों की लगभग 12 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध संपत्ति जब्त की गई, जो सुरक्षित और सशक्त हरियाणा की दिशा में सरकार की ठोस प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हरियाणा डायरी। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।